संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून। अब तक 10 याचिकाएं दायर। सुनवाई पर सीजेआई ने क्या कहा? वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया कि ये कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की साजिश है और संविधान के खिलाफ भी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की और इसके खिलाफ जल्द सुनवाई की अपील भी। इस मामले को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने मेंशन किया गया। सीजेआई ने इस पर विचार करते हुए कहा कि इस मामले की मेंशनिंग पर विचार करेंगे, देखेंगे सुनवाई कब हो सकती है। अब तक जिन प्रमुख व्यक्तियों और संगठनों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की, उनमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की प्रमुख मुस्लिम संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, एसडीपीआई, तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग शामिल है। इन नेताओं और संगठनों ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर अपनी चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट से इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद है और लोकसभा में कांग्रेस की सचेतक। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य रह चुके हैं। इन दोनों नेताओं ने इस बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले ही अर्जी दाखिल की थी। वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और एपीसीआर ने भी इस बिल पर याचिका दायर की। इस दौरान ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर चुका था और कानून बन गया। इसके बाद रविवार को जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। जमीयत उलेमा ए हिंद ने अपनी याचिका में ये कहा कि कानून भारतीय संविधान पर हमला है, जो अपने नागरिकों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। इसके अलावा वक्फ कानून के बारे में ओवैसी ने कहा कि कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने इस बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी, जो उनके विरोध की तीव्रता को दर्शाता है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इस कानून को मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन करार दिया। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और मुसलमानों के अधिकारों पर हमला करता है। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 और विरोध में 95 वोट पड़े। दोनों सदनों में पास होने के बाद शनिवार को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी, जिसके बाद ये कानून बन गया। इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस कानून का विरोध शुरू किया। आरजेडी, डीएमके जैसे दलों ने पहले भी इसे संविधान विरोधी बताया, इसे मुसलमानों के अधिकारों का हमला करार दिया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कब होगी और कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेगा।